Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome to my channel. Here we are going to solve some MCQs from chapter 5 and the name of this chapter is Food Quality and Food Safety. देखो चैप्टर की नंबरिंग से आप परेशान मत होना, चैप्टर का नाम देख लेना, ठीक है। यही नेम आपके सिलेबस में दिए गए हैं। बहुत बार नंबरिंग से आप कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि बुक में ये चैप्टर जो है वो नंबर 6 चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना इस चीज़ को। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है राहुल एट अ सैंडविच विच अपियर्ड गुड एंड स्मेल्ड प्लीजेंट। देखो राहुल ने एक सैंडविच खाया जो देखने में भी अच्छा था, स्मेल भी उसकी अच्छी थी। विद इन फ्यू आवर्स ही कंप्लेंट ऑफ सीवियर स्टमक एक, नोसिया एंड वॉमिटिंग। लेकिन उस सैंडविच को खाने के थोड़े ही घंटे बाद उसको पेट में दर्द होने लगा, नोजिया होने लगा। नोजिया समझ रहे हो ना, कि जैसे बहुत ज़्यादा मिचली टाइप की आने लगी, वॉमिटिंग भी होने लगी। तो दिस कुड बी एट्रीब्यूट टू, तो ये किसका लक्षण हो सकता है? क्या लगता है क्या हुआ होगा उसको, किस कारण से ये चीज़ें हो रही हैं, किस कारण से उसको पेट दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है? तो ऑप्शंस यहाँ पे है फूड अडल्ट्रेशन, फूड इंटॉक्सिकेशन, फूड इन्फेस्टेशन, फूड कंटामिनेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, फूड इंटॉक्सिकेशन, ठीक है। जब आपका फूड देखने में तो अच्छा लगे लेकिन वो सच में अच्छा ना हो, ठीक है, वो खराब हो चुका हो लेकिन उसकी अपीयरेंस अच्छी है। सेकंड क्वेश्चन है कोडेक्स इंडिया इज लोकेटेड एट। जो कोडेक्स इंडिया है वो कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शन है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉपरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर या डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यहीं पे कोडेक्स इंडिया लोकेटेड है। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ HACCP। तो ये चीज़ याद रखना कि क्वेश्चन में नॉट लगा है, कौन सा फंक्शन नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला है प्रिवेंटिव अप्रोच टू इंश्योर फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी को इंश्योर करता है, उसके लिए प्रिवेंटिव अप्रोचेस को अपनाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है इनेबल ओनली प्रोसीजर्स टू यूटिलाइज रिसोर्सेज एफिशिएंटली। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करने पे फोकस करता है ना, तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए इसका, ठीक है। सी भी एक बार पढ़ लो। अश्योर्स कंसिस्टेंटली गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स को अश्योर करता है, ये देखता है कि जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं फूड प्रोडक्ट्स उनकी क्वालिटी अच्छी हो। फोर्थ है डिटेक्ट हजार्ड्स एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड। अगर किसी भी स्टेज में अगर फूड बन रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो अगर किसी भी स्टेज में कोई भी हजार्ड दिख गया, कोई भी खराबी दिख गई फूड में, तो उसको वो डिटेक्ट करता है, तो ये भी काम वो करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये खाली रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने पे फोकस नहीं करता, ये फूड सेफ्टी पे ध्यान रखता है, फूड की क्वालिटी पे ध्यान रखता है, और किसी भी स्टेज में अगर किसी भी तरह का हजार्ड आया है फूड में तो उसको भी वो डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। GMP का कौन सा इसमें से फीचर नहीं है? ठीक है, पहला है मिनिमाइज फॉल्स लेबलिंग, फॉल्स लेबलिंग को मिनिमाइज करता है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है, एलिमिनेट कंटैमिनेशन, जो कंटैमिनेशन है, मिलावट है, उसको भी कम करता है, मिसलीड कंज्यूमर, कंज्यूमर को मिसलीड करता है, उनको क्या कह सकते हो, भटकाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर जो डी है ना वो करेक्ट हो जाएगा, और बाकी चीज़ें देख के भी आपको लग रहा है कि यार GMP में बाकी ये तीनों चीज़ें ना पॉजिटिव पॉजिटिव दिख रही हैं, ये मिसलीड करना ही नेगेटिव चीज़ दिख रही है। तो यहाँ पे ऐसे भी आप सोच सकते हो कि एक ही चीज़ है यहाँ पे जो नेगेटिव दिख रही है, तो इस यही सही होगा, ठीक है। तो ये इसका काम नहीं है, ये इसका फीचर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट टू एसिलरेट केमिकल रिएक्शन इन फूड। फूड में जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको कौन एसिलरेट करता है, कौन उसको बढ़ाता है, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो फूड के केमिकल रिएक्शन को बढ़ाता है। तो यहाँ पे एंजाइम्स जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
सिक्स क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी मिनट्स कैन साल्मोनेला बैक्टीरिया डबल देयर नंबर? कितने देर में साल्मोनेला जो बैक्टीरिया है वो अपनी संख्या दुगनी कर देता है? एवरी 10 मिनट्स में, एवरी 20 मिनट्स में, एवरी 40 मिनट्स में, या एवरी 5 मिनट्स में? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एवरी 20 मिनट्स में। हर 20 मिनट पे साल्मोनेला बैक्टीरिया की जो नंबर है ना वो डबल हो जाते हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ता है ये। और ये होता किस में है? जो मीट प्रोडक्ट्स होते हैं, मीट होता है उसमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ FSSAI? इसमें से कौन सा FSSAI का फंक्शन नहीं है, ये बताना है। तो यहाँ पे 4 फंक्शन दिए गए हैं और नीचे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से आपको चूज करना है। फंक्शन पढ़ो पहले। पहला है टू स्टैब्लिश इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ कंज्यूमर्स। तो ये तो सही है, ये क्या करता है? कंज्यूमर की हेल्थ को प्रोटेक्ट करने की पूरी पूरी कोशिश करता है और उसके लिए ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी स्टैब्लिश करता है। सेकंड है प्रमोट जनरल अवेयरनेस अबाउट फूड सेफ्टी एंड फूड स्टैंडर्ड्स। फूड सेफ्टी और फूड स्टैंडर्ड्स के बारे में जनरल अवेयरनेस को प्रमोट करता है, लोगों को जागरूक करता है। थर्ड है टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़ इन द वर्ल्ड। जो भी स्टैंडर्डाइजेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं उनको ये क्या करता है? प्रमोट करता है, ताकि लोगों को पता चल सके डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के बारे में, जैसे एग मार्क हो गया, ISI मार्क हो गया, इनके बारे में लोगों को पता चल पाए। ठीक है, लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले ये मार्क्स देखें। उसके बाद है प्रोवाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर पर्सन्स हु आर इन्वॉल्व और इंटेंड टू गेट इन्वॉल्व इन फूड इंडस्ट्रीज, इन फूड बिजनेसेस। जो लोग भी फूड बिजनेस में आना चाहते हैं या आ चुके हैं उनको ट्रेनिंग देना। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा FSSAI का फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। सेकंड और थर्ड जो सेकंड एंड फोर्थ जो है ना ये इसका फंक्शन नहीं है। बाकी ये क्या करता है? स्टैंडर्डाइजेशन पे ही काम करता है। याद रखना, जहाँ पे भी स्टैंडर्ड वर्ड दिख जाए तो वो समझ लेना FSSAI का काम है। ठीक है, तो यहाँ पे या ये प्रमोशन का काम नहीं करता। ऐसा नहीं है कि खाली फूड सेफ्टी और फूड स्टैंडर्ड के बारे में लोगों को प्रमोट करें, लोगों को बताए, ये नहीं करता वो। और ना ही ट्रेनिंग देता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान देना इसको। 8th क्वेश्चन जो है वो असर्शन और रीज़न का है। यहाँ पे 2 सेंटेंसेस दिए गए हैं, एक आपका असर्शन है, एक आपका रीज़न है, और यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, इनको पढ़ के आपको बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो असर्शन पढ़ो। फूड क्वालिटी रिफर्स टू द टेक्सचर ऑफ मील। फूड की क्वालिटी किसको रिफर करती है? क्या सिर्फ फूड के टेक्सचर को रिफर करती है? नहीं, फूड क्वालिटी में बाकी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। रीजन क्या है? द WTO अग्रीमेंट कवर्स गुड्स, सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जो WTO का एग्रीमेंट है वो क्या कवर करता है? गुड्स को, सर्विसेज को और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कवर करता है, ये बताया जा रहा है रीजन में। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। देखो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है ना वो करेक्ट हो जाएगा। A इज फॉल्स बट R इज ट्रू। देखो कोई भी, जैसे आर जो है ना, जो रीज़न है वो असर्शन के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। कोई दूर दूर तक इन दोनों का कोई संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो रीज़न है वो असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं। और असर्शन तो एकदम सरासर गलत ही है। फूड क्वालिटी में खाली टेक्सचर नहीं आता मील का, उसमें बाकी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, लेकिन रीज़न जो है ना वो स्टेटमेंट अपने आप में एकदम सही है कि WTO एग्रीमेंट किसको कवर करता है? गुड को, सर्विसेज को और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। A फॉल्स है बट R ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 9 है द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट वॉज इनेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रिवेंट एडल्ट्रेशन ऑफ फूड। फूड में मिलावट को रोकने के लिए एक एक्ट आया था जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। कब आया था यही पूछा जा रहा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। 1954 में ये आया था। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, इंडियन गवर्नमेंट हैज़ पास्ड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट इन। कब इंडियन गवर्नमेंट ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट को पास किया? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसमें से राइट बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 2006 में ये जो एक्ट है इसको पास किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर आईएसओ। आईएसओ के लिए इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है। तो सबसे पहला है एडॉप्शन ऑफ दीज स्टैंडर्ड्स इज वॉलेंट्री। ये जो आईएसओ स्टैंडर्ड्स हैं इनको अडॉप्ट करना वॉलेंट्री है, मतलब आपकी इच्छा पे है, आप चाहो तो इनको अडॉप्ट करो, आप चाहो तो इसको अडॉप्ट मत करो। ठीक है, बात बिल्कुल सही है। उसके बाद बी है स्टैंडर्ड्स आर रिव्यूड एवरी 5 ईयर्स। हर 5 साल पे जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको रिव्यू किया जाता है, ये भी बात सही है। तीसरा है स्लो टू चेंज। ये गलत है, ऐसा नहीं है कि इसको चेंज करना बिल्कुल भी बहुत धीरे धीरे है, नहीं, यह बहुत आसानी से चेंज हो सकता है और जल्दी जल्दी बदलता है, मतलब इसको चेंज करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम आ रही है आईएसओ में कोई, तो इसको फटाक से चेंज किया जा सकता है, इसमें चेंजेस लाना पॉसिबल है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है ना वो सही हो जाएगा। ये आईएसओ के बारे में बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इज ट्रू फॉर आईएसओ। आईएसओ के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। सबसे पहला है एडॉप्शन ऑफ दीज स्टैंडर्ड्स इज वॉलेंट्री। तो बात तो सही है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा कि इनको अडॉप्ट करना वॉलेंट्री है, कंपल्सरी नहीं है। स्टैंडर्ड्स आर रिव्यूड एवरी 5 ईयर, ये भी हमने देखा पिछले क्वेश्चन में कि हर 5 साल में इसके स्टैंडर्ड्स को रिव्यूड किया जाता है। सी है इट इज़ एन इंटरनेशनल रेफरेंस फॉर क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। क्वालिटी रिक्वायरमेंट के लिए ये इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर कोडेक्स। कोडेक्स के लिए इसमें से कौन सा सही बात नहीं है। पहला है यूज टू डेवलप नेशनल रेगुलेशंस। नेशनल रेगुलेशन को डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है, एकदम सही बात है। स्टैंडर्ड्स एंड आर रिव्यूड एवरी 5 ईयर्स। एवरी 5 ईयर्स पे इसके स्टैंडर्ड्स को रिव्यूड किया जाता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। स्लो टू चेंज, ये बात भी सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके स्टैंडर्ड्स को हर 5 साल पे रिव्यू नहीं किया जाता है। ठीक है, मतलब इसमें ऐसा होता ही नहीं कि हर 5 साल पे रिव्यू करो, ये एक बार बन गया तो फिर जल्दी रिव्यू भी इसको नहीं किया जाता है, और इसको चेंज करना भी काफ़ी स्लो होता है, बहुत जल्दी जल्दी ये चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन। कब एस्टैब्लिश हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 1995 में ये एस्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ GHP। GHP की फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है, ऑप्शंस पढ़ो और बताओ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गुड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस, ये GHP की फुल फॉर्म है। तो एक चीज़ याद रखना, फुल फॉर्म से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फुल फॉर्म हर चीज़ की याद रखना। 16 क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ HACCP। HACCP की फुल फॉर्म पूछी जा रही है आपसे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो करेक्ट है, हज़ार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। यहाँ पे जो भी खाने पीने में खराबी होती है, हज़ार्ड्स होते हैं, उनको एनालाइज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 17th क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ PFA। PFA की फुल फॉर्म क्या है। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन अभी अच्छे से देखे होंगे ना तो आप ये क्वेश्चन कर लोगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, फूड में जो मिलावट होती है उसको प्रिवेंट करना। ठीक है, तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको सारा चैप्टर समझ में आ जाए। फिर भी कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।